ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं WBG 2020 के क्वेश्चंस का, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग सीधे तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते तो क्या हमारे पास में ऑल्टरनेटिव तरीके होते हैं तुक्का लगाने के, ट्रिक्स लगाने के, ताकि अपना स्कोर को बूस्ट अप कर सके। ये सारी चीजें हम लोग में देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्प्रेड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका WBG में स्कोर 30, 40, 50, 60 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको इंप्रूव करना है, कम टाइम आपके पास में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से ये चीज हो सकता है, किस तरीके से आप 80, 90, 100, 110 इस रेंज में पहुंच पाओगे कम टाइम में, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स जो है हमारे पास में ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज का WBG 2022 के लिए, उस कोर्स के थ्रू आप लोग 4 से 5 घंटे में समझ सकते हो कि आप किस तरीके से अपने एग्जाम में स्कोर 20-30 नंबर मिनिमम, अभी क्योंकि लास्ट मोमेंट सिचुएशन है, 1-2 दिन आपके पास में बचा हुआ है, तो आप किस तरीके से कम तो भी 20-25 नंबर बढ़ा पाओ। ये सारी चीजें आप लोग कोर्स के थ्रू सीख सकते हो। कोर्स की डिलीवरी टाइम हमने बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दी है। आपको 20 मिनट के अंदर में जो कोर्स आपको डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। मान लो आप अभी पेमेंट करते हो तो अभी से लेकर के 20 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है कोर्स आपके ईमेल पर जो है मिल जाएगा। वीडियो के लिंक्स आपको ईमेल पर मिल जाएंगे एंड आप वीडियोस को 2x के स्पीड में भी देख सकते हो अगर आप चाहो तो। अदरवाइज कोर्स जो हमारे पास में 4 से 5 घंटे का, आप उसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ कोर्स को देख लेने से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका मिनिमम जो है 20 मार्क्स बढ़ सकता है, अगर आप सारी चीजों को समझ लो एंड थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने का अगर आपको टाइम मिलता है तो आप वो चीज कर लो। हाँ, अगर आपके पास में एनफ टाइम होता, थोड़ा सा पहले अगर आप कोर्स को लेते तो आप और ज्यादा बेनिफिट कर सकते थे, लेकिन डेफिनेटली अभी भी आप कोर्स से बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकते हो। कोर्स इस तरीके से डिजाइन है कि यार लास्ट मोमेंट में कोई बच्चा है स्टक किया हुआ अपने स्कोर पे, तो किस तरीके से वो जो है आगे बढ़ सकता है। और कोर्स के अंदर में 2021 का लेटेस्ट जो पेपर है वो कवर्ड अप है, 2 मार्क क्वेश्चंस कवर्ड अप है और बहुत सारे सीक्रेट स्ट्रेटजीज, स्टडी टेक्निक्स, लास्ट मोमेंट में जो सारी चीजें आपको अप्लाई करने हैं, एग्जाम में आपको क्या कैलकुलेशंस अप्लाई करने हैं, कितने ट्रिक्स लगाने हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, सारी चीजें आपको जो है कोर्स के अंदर में मिल रही होंगी। वर्थ इट कोर्स है, आप लोग को इमीडिएटली इसके अंदर में एनरोल कर लेना चाहिए अगर आप लोग सीरियस हो जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए तो। और अगर आप किसी कारण से थोड़ा सा भी पीछे हो अपने स्कोर में, अगर आपको लग रहा है आप नहीं रीच कर सकते, तो अभी भी आप कर सकते हो। आपको डेफिनेटली इसको ट्राई करना चाहिए। पेमेंट प्रोसेस बड़ा सिंपल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप वहां से जाकर के पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद में विद इन 20 मिनट्स आपको जो है कोर्स डिलीवर हो जाएगा आपके ईमेल पे एंड आप इमीडिएटली जो है वीडियोस को देखना स्टार्ट कर सकते हो एंड कोर्स को जल्दी से खत्म कर सकते हो। एंड अगर आपके पास में कुछ टाइम रिमेनिंग बचता है तो आप उसको चीजों को अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं WBG 2022 के लिए, जरूर से मेक श्योर करना कि आप इस कोर्स का फायदा उठा लो अगर आपने अब तक नहीं उठाया है तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस लिया WBG 2020 के पेपर में से, ठीक है। हम लोग 2020 का पेपर स्टार्ट किए थे, पिछले एपिसोड में हमने 4 क्वेश्चन देखे, उसमें हमने ट्रिक्स लगाए, तुक्के लगाए। यहाँ पर हम लोग दोबारा से देख रहे हैं 4 क्वेश्चन, है ना। प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बनी हुई है। 2016 का पेपर कंप्लीट है, 17 का कंप्लीट है, 18 का कंप्लीट है, 19 का कंप्लीट है। बिकॉज एक ही दिन बचा एग्जाम में, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको अब ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ कि यार ये चीज़ क्यों होता है, ये चीज़ कैसे होता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा जो होता है हमारे पास में, सबसे बड़ा ऑप्शन सबसे छोटा ऑप्शन को हम एलिमिनेट करते हैं, वो उसका रीजन मैंने कई बार साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको समझा रखा है। यहाँ पर मैं नहीं समझा रहा हूँ, आप पास्ट के एपिसोड देख सकते हो। हम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे बड़ा ऑप्शन जो होता है, जैसे 90 यहाँ पर सबसे बड़ा, उसको काट देंगे। सबसे छोटा हमारे पास में 10 है, उसको काट देंगे, बाकी में हम तुक्का लगा लेंगे, ठीक है ना। ये मैंने कई बार डिस्कस कर चुका है। मैंने 2016, 17, 18, 19 हर साल के पेपर में ये चीज़ काम आता है। 2020 में भी ये चीज़ काम आ रहा है, 21 में भी काम आएगा, ठीक है। अच्छा, बाय द वे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि 2021 का पेपर सर आप अपलोड नहीं कर रहे, ये वो। तो 2021 का पेपर हमारे पास में कोर्स के अंदर में है। तो हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है 2021 का पेपर, उसके अंदर पूरा का पूरा कवर्ड है, तुक्के से कवर्ड है, तुक्का टेक्निक से कवर्ड है। और साथ में हमारा जो स्ट्रैटेजी है, कितने मार्क्स में आप ट्रिक्स लगाओगे, रिस्क मैनेजमेंट कितना है, पेपर में कब आप क्या कर रहे होगे, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैंने किस तरीके से 849 रैंक लाई थी, कम टाइम में आप जादवपुर कैसे पहुंचोगे, 20-25 मार्क्स भी आप चाहो तो उस कोर्स के थ्रू जो इंप्रूव कर सकते हो लास्ट एक दिन के अंदर अंदर, अगर आप चीज़ों को सिर्फ अप्लाई ही कर लो तो, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चों को ये इशू आ रहा था कि यार कोर्स उन्हें जल्दी जल्दी चाहिए बिकॉज अब लेट हो चुका है, एक दिन बचा हुआ है। तो हमने ये किया, हमने हमारी टीम ने मिल करके कि आपको 20 मिनट्स में कोर्स की जो है डिलीवरी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। मतलब पिज्जा से भी फास्ट डिलीवरी है, उसके बराबर डिलीवरी आप मान सकते हो 20 मिनट में। मतलब अभी अगर पेमेंट करोगे तो 20 मिनट के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स जो है सेंड कर दिया जाएगा, एडमिशन ईमेल आपको 20 मिनट के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने किया है, टीम हमारी सारी रात से लगी हुई है, सारे रात भर से बहुत सारे बच्चों ने जो कोर्स परचेज किया। मॉर्निंग से लगातार बच्चों के जो है पेमेंट्स आ रहे हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो एंड 20 मिनट में आपको कोर्स मिल जाएगा। 4 से 5 घंटे में आप उसको कंप्लीट कर लोगे, शाम तक आप उसको कंप्लीट कर लो, रात तक कंप्लीट कर लो, आराम से चीज़ों को अप्लाई कर लेना कल, एंड आपको उससे मिनिमम 20 मार्क्स का फायदा डेफिनेटली हो
सकता है अगर आप सिर्फ चीज़ों को अप्लाई ही कर लोगे तो, ठीक है ना। इसको आप बाय द वे 2x की स्पीड में भी देख सकते हो, 2 घंटे में भी आप इसको कवर अप कर पाओगे। अब बात करते हैं यहाँ पर इन 4 क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर हम लोग तुक्का ट्रिक्स देख रहे हैं, तुक्का ट्रिक्स। यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमारे पास में तुक्का और ट्रिक्स का, ये है हमारे पास में तुक्का ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा कॉम्बिनेशन है तुक्का प्लस ट्रिक्स का, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख रहे थे, ये तुक्का था, ये क्या था हमारा तुक्का था। यहाँ पे हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया, एक में तो फिर तुक्का लगाएंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम को एलिमिनेट करेंगे। 0.09, 0.09, 0.01, सबसे बड़ा है यहाँ पे 0.3, है ना। सबसे बड़ा हमारे पास में यहाँ पर क्या है 0.3, और सबसे छोटा हमारे पास में है 0.01, और इन दोनों में से हम क्या करेंगे, तुक्का लगा लेंगे, ठीक है ना। मैंने ना एक्चुअली यार मुझे पता नहीं इसके करेक्ट आंसर्स क्या है, मैंने फटाफट से क्वेश्चंस को ले लिया है, ठीक है। तो अभी आपके सामने जो है हम चेकिंग वगैरह करेंगे कि क्या करेक्ट होता है क्या नहीं। मैंने बस न्यूमेरिकल देखा कि हाँ भाई इस टाइप के ऑप्शन है, मैंने आपके सामने जो है क्वेश्चंस को ले लिया है, ठीक है। तो हो सकता है इसके कुछ आंसर्स हो सकता है इसके कुछ गलती हो जाए, ठीक है। तो सबसे छोटा हमारे पास में 0.01 था, और सबसे बड़ा हमारे पास में क्या था 0.3 था, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, और बाकी 2 में से हम एक तुक्का लगाएंगे। तो ये हमारा एक बेसिक चीज़ होता है। अगर हमें कुछ ना समझ में आए और हमें ऑप्शन इस तरीके के दिख रहे हैं नंबर्स वाले, तो हम सबसे बड़ा और सबसे छोटा ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। 10 में से 7-8 बार आपका जो है ये एलिमिनेशन टेक्निक काम करता है, एंड ये मैंने प्रूव किया है। बैक टू बैक आप सारे वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे तुक्का, सॉरी ट्रिक्स। तुक्का हमने इन 2 क्वेश्चन में लगाया पीछे, ये 2 क्वेश्चन हमारा तुक्के का था। अब ये 2 क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ट्रिक का होगा। आपको बहुत मजा आएगा दोनों क्वेश्चन का ट्रिक यहाँ पर देख के। हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और फिर हम जो है गेस करेंगे, राइट। सो एक चीज़ आप समझो यार, यहाँ पे हमको क्या चाहिए। आप अब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो उतना पढ़ के नहीं जाते हैं, नॉर्मल होते हैं, थोड़े से कमज़ोर होते हैं, फिजिक्स में वीक होते हैं, तो वो ना बड़ा घबरा जाते हैं यार, ऐसे क्वेश्चन को देख करके छोड़ देते हैं। मैं तो कहता हूँ यार सिंपल सा चीज़ आप सोचो, आपको फोर्स निकालना है, फोर्स, ठीक है। और आपको पता है म्यू की वैल्यू क्या होती है, 0.1, 0.2, 0.3 इस टाइप की कुछ होती है। अगर मान लो इस टाइप का कोई वैल्यू है म्यू का, तो ये तो साला नेगेटिव दे देगा आपको वैल्यू, है ना। 0 पॉइंट समथिंग -1 तो नेगेटिव में आ जाएगा, नीचे पॉजिटिव में आएगा तो ओवरऑल नेगेटिव में आ जाएगा, तो फोर्स तो आपका फिर नेगेटिव में आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास में आंसर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। जनरली यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड से ही हमें यहाँ पर मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद में आपको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ये इस तरीके से जो 2 सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें दी हुई है, ये 2 सिमिलर एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है ना। आप इन दोनों में से कोई एक तुक्का लगाओगे। मैंने आपको कई बार कहा है कि जो टीचर है ना वो आपको करेक्ट ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। तो यहाँ पर आप देखो टीचर आपको किन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। वो आपको ए और सी में कंफ्यूज कर रहा है, बस उसने प्लस की जगह माइनस साइन डाल दिया। यहाँ पे नीचे प्लस था, यहाँ पे उसने माइनस डाल दिया, ठीक है। सो जो टीचर होता है ना उसको करेक्ट आंसर पता होता है, वो उसी से उसको एक आंसर पता होता है, वो बाकी 3 ऑप्शन क्रिएट करता है, राइट। तो वो क्या करता है, सिमिलर ऑप्शन बार बार देता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज करके, ताकि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन एक्चुअल में वो हमें कंफ्यूज करने के बदले हमें वो और क्लैरिटी दे देता है कि बेटा आंसर उन्हीं में से है। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर टीचर ने एसी में कंफ्यूज किया, बट हमें क्लैरिटी मिल गई कि आंसर एसी में से कोई एक होने के चांसेस है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एसी में से तुक्का लगाएंगे। मैं ना एक्चुअली यहाँ पर इस तरीके से बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में एसी में से हम तुक्का लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, हम बहुत बढ़िया यहाँ पर जो है करेंगे चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं लिख देता हूँ पहले, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर लिया है। 3 में हम ए बी में से तुक्का लगाएंगे, और 4 में हम सी डी में से तुक्का लगाएंगे। ए बी में से और सी डी में से हम तुक्का लगाएंगे, ठीक है ना। हम आंसर की अभी चेक कर लेंगे, मेरे को आंसर इसके याद नहीं है। ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत ब्रिलियंट तरीके से करा था, ऑन द स्पॉट करा था। अभी मैं आपको बता देता हूँ ऑन द स्पॉट वापस से। यहाँ पर हमारे इसमें क्या है, देखो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, लेट से कुछ थीटा एंगल पे, राइट। अब इन इलास्टिक कोलिजन है, तो हम ना यहाँ पर थोड़ा सा अजम्पशन मेथड यूज़ करेंगे। अजम्पशन मेथड, हम अज्यूम करेंगे कि ये कंप्लीटली या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक है। इसका मतलब जो ई की वैल्यू है वो पूरी 0 है, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं, उसको पूरा 0 मानेंगे। ये हमने अज्यूम करा, अजम्पशन मेथड है हमारा। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, ये हर ई के लिए एप्लीकेबल है। ये एक जनरल क्वेश्चन है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी ई। ई की वैल्यू आप 0.2 कर लो, 0.3, हर ई के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अलग अलग ई के लिए थीटा अलग अलग हो जाएगा, तो उसी तरीके से ई इक्वल टू 0 के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जनरल क्वेश्चन जब भी ऐसे होता है ना, तो वो आपके हर ई के लिए एप्लीकेबल होते हैं। वो क्वेश्चन बने ही ऐसे होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी ई के लिए वो एप्लीकेबल नहीं हुआ ना, तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, उसमें आपको
बोनस मिल जाएगा। समझ गए आप बात को? तो यहाँ पर हमने क्या करा, अजम्पशन मेथड यूज करा। अगर अजम्पशन मेथड क्या है, अजम्पशन मेथड वो जब हम कोई वैल्यू को अज्यूम करके क्वेश्चन को आसान बनाते हैं और हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, ट्रिक्स के बहुत सारे डोमेन होते हैं, बहुत सारे थ्योरीज होते हैं, उसके एप्लीकेशंस होते हैं, और वो सारी चीज़ें ऑन द पेपर, ऑन द स्पॉट पूरे पेपर में भाई किस तरीके से करना है वो आपको कोर्स के अंदर में समझ में आएगा। और ट्रिक्स का जो हमारा थ्योरी है, ये अजम्पशन मेथड, ये सारी चीज़ों पर डिटेल में बात किया गया है कोर्स के अंदर में, तो आप लोग उसको एनरोल कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर ये समझ लिया आप लोग कि अज्यूम कर लिया हमने वैल्यू को कि भैया हमने ई को जो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को जो है 0 मान लिया, कंप्लीटली परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मान लिया। अब यार बच्चा बता देगा अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो सिर्फ और सिर्फ ये जो हॉरिजॉन्टल का मोमेंटम है वो कंजर्व होगा, वर्टिकली कोई भी कंपोनेंट रिवर्स नहीं होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है ना? कोई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच ही तो होता है ना, तो सेपरेशन कुछ भी नहीं आएगा अलोंग दी नॉर्मल। ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर, देखो ये जो वेलोसिटी आ रही है इसके दो कंपोनेंट है, एक ऊपर से नीचे आने वाला है, एक इधर जाने वाला, राइट? तो ऊपर से नीचे आने वाला रिवर्स नहीं होगा बिकॉज हमने कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन जो है मान लिया है। सिर्फ इधर से आने वाला जो है ये सीधा चला जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर हम ई की वैल्यू को 0 लेते हैं तो ये ऐसे आएगा जरूर, लेकिन ये जाएगा ऐसे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बिल्कुल भी बाउंस बैक नहीं करेगा, सीधा ऐसे निकल जाएगा। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा, वर्टिकल में कुछ भी उसका रिवर्स नहीं होने वाला है बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से जो हमारा थीटा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल के साथ में बन जाएगा हमारा 90 डिग्री। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब आप देखो, अगर हम ऑप्शंस में ई को 0 रख देते हैं, अगर हम ई को 0 रखते हैं तो ये हमको इन्फाइनाइट मिलेगा, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फाइनाइट, और tan इनवर्स इन्फाइनाइट मतलब या फिर इन्फिनिटी बोल लेते हैं, तो दैट इज 90 डिग्री। तो ये हमको 90 डिग्री दे रहा है, मतलब ये करेक्ट आंसर हमारा हो सकता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? हो सकता है। बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लो। फिर यहाँ पर अगर हम ई को 0 रखते हैं तो ये हमको क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। साइन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, इन्फिनिटी तो साला कभी हो ही नहीं सकता, तो ये तो वैसे ही एब्सर्ड हो गया, काट दो इसको। ठीक है, फिर हमारे पास में थीटा ई है, ई को अगर 0 ले लेंगे तो थीटा इंटू ई भी 0 आ जाएगा, तो ये हमको 0 दे रहा है, लेकिन हमको तो 90 डिग्री चाहिए ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो हमने क्या किया, ई को 0 लिया, ई को 0 लेते ही हमारा जो डायग्राम है वो हमको ये बताया कि भाई अब नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनेगा ना 90 डिग्री का आपका बनेगा। क्या आपको बात समझ में आई? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, उसके हिसाब से कर रहे हैं। फिर यहाँ पे 0 रखेंगे तो आपको वापस से पूरा का पूरा टर्म 0 दे देगा, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में ई है, तो ये भी आपको 0 देगा। हमको 0 नहीं 90 चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो कुल मिला के सब एलिमिनेट हो गया। क्या बचा? ए बच गया। क्या बचा? ए बच गया। इसको हम कहते हैं ट्रिक, इसको हम कहते हैं जुगाड़ ट्रिक, इसको हम कहते हैं आयुष राठी की ट्रिक, AR ट्रिक। ठीक है ना, ये आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। JEE नीट, WBJ, MST CT, VIT EEE, बिटसैट, कॉमेट के सारे जो इंडिया के एग्जाम्स होते हैं, NDA, ये सब आपको कोई नहीं सिखाता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें जो है ये मैंने खुद से बनाई है, किसी किताब से मैंने नहीं पढ़ी, कहीं से नहीं, मैंने खुद से बनाई है। हो सकता है किसी किताब में हो भी, आई डोंट नो, बट खुद से मैंने जो है बनाई है। ठीक है, आज तक मैंने किसी टीचर को देखा नहीं है सिखाते हुए, आज तक मैंने किसी बुक में नहीं देखा ये सारी चीज़ें बताते हुए, एंड आई फील वेरी वेरी प्राउड कि आप सब लोग इस चीज़ों को इतना अप्रिशिएट करते हो। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तुक्का ट्रिक्स हमारे पास में है, यहाँ पर क्या हमारे पास में तुक्का, यहाँ हमारे पास में क्या है, ट्रिक्स। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आप अपने प्रोबेबिलिटी को बीट करते हो। आप जो तुक्का लगाते हो, आंख बंद करके बी, जय माता दी, सी, ये सब करते हो, इसको बीट करते हो आप लोग, अपने स्कोर को बहुत ज़्यादा आप इंप्रूव करते हो, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फटाफट से आपको इसके करेक्ट आंसर्स वेरीफाई करा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके करेक्ट आंसर्स क्या है। मुझे रट्टा मारा हुआ नहीं है, अभी मैं देख लेता हूँ करेक्ट आंसर्स मैं भी आपके सामने ही। तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 देख लेते हैं फिजिक्स के अंदर में। 11 एंड 12 का आंसर है ए एंड ए रेस्पेक्टिवली। 11 एंड 12 का आंसर है ए एंड ए रेस्पेक्टिवली। इसका आंसर है ए, ठीक है, और इसका भी है ए। तो ये दोनों हमारे पास में सॉर्टेड हो गए, ए एंड ए रेस्पेक्टिवली, राइट। फिर हम लोग जो है बाकी दो क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाकी दो हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ये हमारा है आइडियल गैस अंडरगोज। आइडियल गैस अंडरगोज देख लेते हैं, आइडियल गैस अंडरगोज। और फिर हमारा है ये व्हेन 100 ग्राम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखो आप, क्वेश्चन नंबर 16 आइडियल गैस अंडरगोज, एंड क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। 16 एंड 18 को मैं देख लेता हूँ यहाँ पर फिजिक्स के अंदर में 16 एंड 18 का क्या आंसर की दिया हुआ है। 16 एंड 18 का आंसर है ए एंड डी रेस्पेक्टिवली। ए एंड डी रेस्पेक्टिवली हमारे पास में जो है दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा ए, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में डी। तो हमने जो ऑप्शंस को एलिमिनेट किया वो सच में एलिमिनेट हो रहे हैं, वो करेक्ट आंसर नहीं है। जिनमें हमने तुक्का लगाया उनमें से करेक्ट आंसर है। इसका मतलब हमारा एलिमिनेशन जो टेक्निक है वो वर्क किया यहाँ पर, ठीक है ना, ए एंड डी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 4 में से 2 तो सबका सही हो ही गया होगा। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर 3 भी सही ईजिली हो गया होगा यार, ठीक है। और इस रेशियो में अगर आपका करेक्ट हो रहा है तुक्का लगा करके, ट्रिक लगा करके, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात हमारे पास में होती है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है।
तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चिटवर्ड्स की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो। अगर आपने अभी तक एक्सक्लूसिव कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हो अभी तक, WBG 2022 का जो हमारा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स है ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज का, अभी भी आपके पास में टाइम है, आप लोग जल्दी से एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के बाद में विद इन 20 मिनट्स आपको कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा एंड 4 से 5 घंटे में आप जो है कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड अपने एग्जाम में मिनिमम 20 मार्क्स अभी से जो है इंक्रीज कर सकते हो। बिल्कुल पॉसिबल है। सारे स्ट्रेटजीज, सारे टेक्निक्स किस तरीके से मैंने किया था, 849 रैंक मैं किस तरीके से लेकर के आया था, सारी चीजें जो कोर्स के अंदर में आपको बताई गई हैं। साथ में 2021 का जो लेटेस्ट पेपर था उसमें ऑन द स्पॉट पूरे पेपर में ट्रिक्स लगा करके बताया गया है। तो अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है कम टाइम में तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओ। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको पेमेंट लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर के आप पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, अपने डिटेल्स को फिल करो। आपको विद इन 20 मिनट्स हमारी टीम की तरफ से ईमेल आएगा एंड कोर्स आपको डिजिटली जो है सेंड कर दिया जाएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए मेरे तरफ से।